तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने चले भैया क्लास 10th का फिजिक्स, और यह फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स में कराए जाएंगे। और यह जो न्यूमेरिकल है यह अरिहंत के बुक से कराया जा रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग प्रश्न 24 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग भैया पढ़ेंगे 25वां क्वेश्चन। क्या कर रहा है 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह है 48 सेंटीमीटर। ओके। और उसके बाद कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी, दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी दर्पण है और दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। यानी आपको v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस लगा लेंगे। सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र भैया वही रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही है इसका सूत्र। अब क्या करेंगे? इस सूत्र पर सभी जो मान है वो मान हम लोग रख देंगे। तो f का मान कितना है भैया? f का मान है -48 इज इक्वल टू 1/v ऐसे लिख लो। u का मान कितना है? -40। 40 को भी ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? ये 48 माइनस में है। यहाँ पे क्या है? u भैया u है 40। कितना है? 40 है। ये 40 कितना है? माइनस में है। इसको जब इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/48। ओके। अब क्या करना है? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। देखो 1/v इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। 48 से करना 48 माइनस 40 का मल्टीप्लाई 1 करो, कितना हो जाएगा? 40 से करना 40 बटे, अब 48 गुणे जब 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का 0 हो जाएगा। और 4 8 32, 32 को 2 हो गया। हाथ लगा कितना? 3 और 4 चौक 16, 16 3 19 होता है। यानी 1920 होगा। ओके। अब 1/v इज इक्वल टू, अब 48 में से अगर हम क्या करते हैं? 48 में से अगर हम लोग 40 निकालते हैं आएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 है। अब पान क्या आएगा? 1900 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जस्ट उल्टा करते हैं। तो जब जस्ट उल्टा करेंगे v इक्वल टू हो जाएगा भैया 1920 बटे 8। अब क्या करेंगे? जब 1920 में 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा। और बचेगा कितना भैया? 8 दूनी 16, 16 3 19, यानी हो जाएगा ये 32। और तो हो जाएगा 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। यहाँ पे 0 बचा है, 0 यहाँ पे ऐसे लगा दोगे। यानी v इक्वल टू हो जाएगा भैया आपका कितना? 240 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये भैया क्वेश्चन नंबर था 25, यानी क्वेश्चन नंबर था ये 25। ये 25वां क्वेश्चन था। ओके। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं, मिटाते हैं। ओके। चलो ठीक है, इसको आप अब मिटाते हैं। ओके। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं।
कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है भैया वो है 38 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 38 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। जो वस्तु है वह दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा गया है? 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको v का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस इसका मान चेंज है। तो हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमको तो इस सूत्र में f है, f तो हमको पता नहीं है, f हमको पता नहीं है, तो हमको पता क्या है? r पता है। तो r पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? f को निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है भैया? r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा r बटे 2। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, r में से अगर 2 से भाग करते हैं तो हमको f प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले f निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? f निकाल लेते हैं। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 38 बटे कितना? 2। 2 से जब भाग करोगे तो यह बराबर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी f को इस मान में रख देते हैं। ओके, तो हो जाएगा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और भैया ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1/-19 इज इक्वल टू 1/v, और माइनस u का मान कितना है? -32 है। तो ये हो जाएगा भैया 1/32। अब -32 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +32। कितना हो जाएगा? +32। 1/+32 माइनस 1/19 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करते हैं? इसका हम गुणा कर लेते हैं। 19 गुणा अगर 1 करें क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। माइनस 32 गुणा अगर 1 करेंगे तो हो जाएगा -32 हो जाएगा, बटे आप इसका गुणा कर लेते हैं। 19 दूना 38, 38 का 8 हो गया, और हाथ लगा कितना? 3। तो 19 दूना 38, 19 3 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा? 57 भैया 3 हो जाएगा 60, यानी 608 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब भैया हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग इसको भी नोट कर लोगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/v इक्वल टू ये है। तो अब -32 में अगर हम लोग 19 निकाले, -32 में से 19 निकाले तो कितना आएगा? -32 में से अगर 19 निकालते हैं तो आएगा भैया 13। कितना आएगा? -13 बटे क्या आएगा? 608 इज इक्वल टू 1/v। अब क्या करते हैं भैया? अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो v इक्वल टू जाएगा 608 बटे -13। अब क्या करते हैं, जब हम लोग इसको 608 में 13 से डिवाइड करेंगे तब ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? ये हो जाएगा 46 कितना आएगा? 46.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लो, मैं डिवाइड कर चुका हूं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, जल्दी नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, आशा है कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भैया है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर कितना है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, उसमें अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखिए, यानी भैया आपको u का मान दे रहा है, कितना u बराबर है 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी v इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि आपको फोकस दूरी निकालना है, यानी f का मान निकालना है। और आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु माइनस होता है, बाकी सभी दूरियां क्या होती हैं धनात्मक होती हैं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। सूत्र क्या है भैया, सूत्र वही रहेगा 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। ओके, f तो हमको निकालना है, तो क्या होगा 1/f इज इक्वल टू v का मान 10 दिया गया है, हम यहाँ 10 रख लेंगे ऐसे। u का मान क्या है -40 है, तो -40 ऐसे रख लेंगे। ओके, अब क्या करना है -40 यानी 40 का गुणा कैसे में करना है 1 करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 40 का मल्टीप्लाई 1 करो क्या आ जाएगा 40 1 जा 40, यानी 40 से करना 40 हो जाएगा। -10 का गुणा 1 करो क्या आएगा 10 से करना 10 हो जाएगा, बटे अगर 40 गुणा हम लोग 10 में करते हैं कितना हो जाएगा 400, यानी 400 हो जाएगा। ये जाएगा ये 400। उसके बाद इनको घटा देते हैं इसको, तो 1/f इज इक्वल टू 30/400। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको भैया हम लोग उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो जाएगा f इज इक्वल टू 400/30, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा भैया f इज इक्वल टू 400/3। अब देखो 400 जब हम लोग क्या करें 400 को जब 30 से मल्टीप्लाई करें या 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा कितना 40/3। अब भाग कर दीजिए, तो ये बराबर आ जाएगा 13×39, कितना हो जाएगा 13×39, यानी 13.33 सेंटीमीटर आता रहेगा। ये आपको हो गया आंसर। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग जल्दी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, कह रहा है कि इकाई आवर्धन के लिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है इकाई आवर्धन के लिए, यानी m का मान दिया गया भैया आपको कितना 1, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यह बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण से भैया आपको वस्तु की दूरी निकालना है, यानी u का मान निकालना है। क्या निकालना है u का मान आपको निकालना है। लेकिन आवर्धन कैसा है इकाई आवर्धन है, तो भैया ये हो जाएगा कितना, सूत्र हम लोग लगाएंगे क्योंकि हमको u का मान पता नहीं है ना तो v का मान पता है, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे m बराबर v/u, m बराबर v/u। तो m का मान कितना है 1 है, तो 1 रख लो इज इक्वल टू v/u, क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा। ओके, अब v/u हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको गुणा यहां कर लो, तो u किसमें भाग में था, क्या होगा गुणा में, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा v, यानी u का स्थान पर हम लोग v लिख सकते हैं,
v के स्थान पे u लिख सकते हैं, लेकिन निकालना क्या है, हमको u निकालना है, v नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में जहां v दिखेगा वहां हम लोग u रख देंगे। ओके, तो सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, देखो f का मान क्या है भैया, f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, दर्पण अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में तो ये क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां रख दो क्या, -20 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान क्या होगा, v का मान भैया v का स्थान पे u या u का स्थान पे v लिख सकते हैं, तो ये जाएगा u प्लस u का मान क्या है, u का मान u यही है, तो हो जाएगा भैया 1/-20 इज इक्वल टू, दोनों का जो बेस है सेम है यानी हर बराबर है, तो अंश जुड़ जाएगा, यानी 2/, क्या जाएगा, u हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका यहां कर दो, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू -20 दूना 40 सेंटीमीटर, यानी u का मान कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आपका है आंसर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को आगे बता सकें। ओके, तो आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगी। ओके, तो चलो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है भैया, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 29। क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। 29 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण जो फोकस दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, कह रहा है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की क्या करना है, स्थिति बताना है, यानी u का मान दिया कितना, 17 सेंटीमीटर दिया गया है, हमको v का मान ढूंढना है कि v कितने दूरी पर रखा गया है। ठीक, तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो दर्पण कौन सा है भैया, दर्पण इसमें है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु माइनस होता है, बाकी सब प्लस में होते हैं। तो हम लोग सूत्र यूज करते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/12 इज इक्वल टू 1/v। u का मान क्या भैया, -17 रख लो इस पे। अब -17 जब इधर आएगा क्या जाएगा, 1/12 प्लस 1/17 इज इक्वल टू 1/v। ओके, अब इसका गुणा कर लेते हैं। 17 का नम 17 हो जाएगा, प्लस 12 का नम 12 हो जाएगा, बटे अब 17 और 12 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 17 दूना 34, 34 हो जाएगा 4, और हंस लगेगा कितना, 3 लगेगा। 17 का नम 17, 17 3 20, 17 3 हो जाएगा 20। और आप क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 1 1 2, बटे कितना जाएगा, 204 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा 209 बटे 29, 209 बटे 29। तो अब हम लोग कितना बार ले जाएंगे भैया, अब हम लोग इसको ले जाएंगे 7 जगह, यानी इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो v इक्वल हो जाएगा 7.03 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।